क्या आपने कभी सोचा है, आप हर रोज़ दिन रात इतनी सारी मेहनत कर रहे हो, रोज़ प्रेयर्स कर रहे हो, एफर्मेशन लिख रहे हो, फिर भी आपको पैसे की कमी क्यों आ रही है? पैसा आपके पास आता है लेकिन वो रुकता क्यों नहीं है? जितना चाहिए उतना पैसा आप कमा क्यों नहीं पा रहे हो? तो याद रखिए, आप भी ज़रूर कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये मनी ब्लॉकेजेस तैयार हुए हैं, पैसा आपके पास आ नहीं रहा। तो आज के इस वीडियो में वो कौन सी गलतियां हैं ये हम जानेंगे। पहली गलती है नकारात्मक विश्वास और हमेशा संदेह लेना। मेरे नसीब में तो पैसा है ही नहीं, सामने वाले के पास ज़्यादा पैसा है, मेरे पास पैसा ये नहीं। यही आपकी सोच मनी फ्लो में सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक आप खुद को पैसे के योग्य नहीं मानते तब तक यूनिवर्स भी नहीं मानेगा, क्योंकि आप यूनिवर्स को जैसे सिग्नल पास ऑन करेंगे यूनिवर्स आपको वैसे ही जवाब देगा। तो उसके बजाय आपको रोज कहना है, मैं पैसे के योग्य हूँ, पैसा मुझे बहुत सहजता से और प्यार से मिलता है, मेरे पास हर दिन चारों जगहों से पैसा आकर्षित होता है, पैसे को रिसीव करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। दूसरी गलती, एक्शन नहीं लेना। सिर्फ एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन करना ही काफ़ी नहीं है, उससे रिलेटेड आपको अलाइन एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे ही पैसा आएगा नहीं, सिर्फ विजुअलाइज करोगे, एफर्म करोगे, उससे रिलेटेड आपको एक्शन लेना चालू करना होगा, प्रेरित होकर काम करना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको तभी साथ देता है जब आप चलना शुरू करते हैं। तीसरी सबसे बड़ी गलती, अभाव की भावना। स्टिंजी माइंडसेट रखना, कंजूस माइंडसेट रखना। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, महंगाई दिन ब दिन बहुत बढ़ती जा रही है। ये सभी वाक्य आपकी तरफ अभाव को खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। आपको पता है कि आप एक आधा चीज़ खरीद सकते हो, लेकिन आपके स्टिंजी माइंडसेट की वजह से आप वो चीज़ खरीदते नहीं हो। हमेशा पैसे को यही एफर्मेशन देते हो कि मेरे पास पैसा कितना कम है, तो वैसे ही सिग्नल आप यूनिवर्स को पास ऑन करते हो और फिर आपको कम ही पैसा मिलने वाला है। उसके बजाय आप पैसे के प्रति ग्रैटिट्यूड करना, आभार व्यक्त करना चालू कीजिए। जो भी बचपन से लेकर आज तक भगवान ने, उस यूनिवर्स ने आपको जो भी दिया है, उस छोटी छोटी चीज़ों के प्रति जब आप ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त करना चालू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बड़ी बड़ी चीज़ें भी यूनिवर्स कितने मैजिकली देना चालू करता है। तो आज से ही पैसों के प्रति आभार व्यक्त करना चालू कीजिए। कंपैरिजन एंड जेलसी, हमेशा दूसरों के साथ कंपैरिजन करते रहना, दूसरों की सफलता देखकर जलना, दूसरों से खुद को कम समझना कि उसके पास कितना ज़्यादा पैसा है, मेरे पास कितना कम पैसा है। ये गलती आपको पैसा मैनिफेस्ट करने से रोकती है। उसके बजाय आपको दूसरों की समृद्धि को देखकर कहना है, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं मेहनत करूँगा, पॉजिटिव थिंकिंग करूँगा और मैं भी वैसे ही पैसा कमाऊँगा। तो आपके पास पैसा अट्रैक्ट होना चालू होगा। पांचवी गलती, तुरंत रिजल्ट की अपेक्षा करना। मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है जो रातों रात आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। उसको धैर्य रखने की और कंसिस्टेंटली एक्शन लेने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आपको खुद को भी नहीं पता है कि बचपन से लेकर आज तक आपने अपने दिल में, सबकॉन्शियस माइंड में कितनी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव बातें, बुरी आदतें जमा करके रखी हुई है। उसका क्लींजिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे ये क्लींजिंग की प्रोसेस होना चालू होते हैं और आपकी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव आदतें ख़त्म होना चालू होती है, वैसे ही आपके पास यूनिवर्स का पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो आना चालू होता है। तो मैनिफेस्टेशन कोई एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है, ये मैजिक नहीं है। आपको खुद को क्लीन और हील भी करना है, तो ही मैनिफेस्टेशन फास्ट होगा। अगली गलती, पैसे को बुरा समझना। आप बचपन से क्योंकि ऐसे ही सुन के आते हैं कि पैसा सब बर्बादी का कारण है, पैसे से रिलेशनशिप टूट जाते हैं, अमीर लोग बहुत बुरे और लालची होते हैं, अगर ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपको गलत काम ही करना पड़ता है। ये बातें आपके दिल दिमाग में इतनी हावी होती है कि वो आपकी ये बातें ही आपको पैसे से दिन ब दिन दूर करते जाती है और उस यूनिवर्स से आपको मनी फ्लो आना चालू ही नहीं होगा। जब तक आपके दिमाग में है कि पैसा बर्बादी करता है, तब वो पैसा आपके पास आएगा कैसे?
एग्जाम्पल, एखादा व्यक्ति को आप बोले तू मेरे सब बर्बादी का कारण है, तेरी वजह से मेरा सब नुकसान ही हो रहा है, तो व्यक्ति कभी भी आपके ज़िंदगी में नहीं आएगा। तो सेम पैसे के बारे में अगर आप ऐसे बुरा बोलोगे तो पैसा भी आपके पास नहीं आने वाला। अगली गलती, एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन सिर्फ मैकेनिकली करना, उसको पूरे इमोशंस के साथ फील करके नहीं करना। जब भी आप कोई एफर्मेशन लिखते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, तो आपको उस समय आपका पूरा दिल से, दिमाग से, सबकॉन्शियस माइंड से वो एफर्मेशन लिखने में ही आपका इमोशंस चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप एफर्मेशन मैकेनिकली लिख रहे हो, विजुअलाइजेशन मैकेनिकली लिख रहे हो, कर रहे हो और दिमाग में कोई दूसरी बात ही चालू है कि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मेरा घर का काम पेंडिंग है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है। तो ऐसे एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन बिल्कुल काम नहीं देने वाला। अपनी फिनेंशियल कंडीशन के लिए हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करते रहना, मेरी हालत ख़राब है क्योंकि मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, अपनी गवर्नमेंट ही अच्छी नहीं है, मेरे पास अच्छा काम ही नहीं है, मैं कितना भी हार्ड वर्क करूं मुझे ज़्यादा पैसा मिलता ही नहीं है। जब तक आप ऐसे दूसरों को ब्लेम करते रहोगे, दोष देते रहोगे, तो मनी फ्लो कभी भी आपके पास आएगा ही नहीं। आपकी अभी की जो भी फिनेंशियल सिचुएशन है वो सिर्फ आपके ही वजह से है और उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। वैसे करने के बाद ही आपके पास मनी के द्वार खुल जाएंगे। अपने खुद के जीवन की जिम्मेदारी, अपने काम की जिम्मेदारी, फिनेंशियल कंडीशन की जिम्मेदारी खुद लेना, क्योंकि आप अपने भाग्य के निर्माता खुद ही होते हो। अगली गलती, कंसिस्टेंसी की कमी होना। कोई भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक, एफर्मेशन की टेक्निक आप थोड़ा दिन करते हो और उसको छोड़ देते हो, तो जब तक आप उस चीज़ को पा नहीं लेते हो तब तक आपको कंसिस्टेंटली एक्शन लेना है, बीच में ही उसको छोड़ना नहीं है, ना कि उसके बारे में कुछ भी निगेटिव थिंकिंग कर दी है। आपके जीवन में पैसा सिर्फ मेहनत और काम करने से ही नहीं, बल्कि आप कैसे सोचते हैं, आपकी एनर्जी कितनी पॉजिटिव है, अच्छी है, वो चीज़ के वजह से भी आता है। तो अगर मैंने जो भी गलतियाँ बताई है उसमें से अगर कोई भी गलती कर रहे हैं तो उसको आज से ही करना छोड़ दीजिए और फिर देखिए कैसे यूनिवर्स आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ का द्वार खोलने लगता है। आपके मनी ब्लॉकेजेस कैसे मैजिकली हील होने लगेंगे, निकलने लगेंगे। और इसके बारे में आपको और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज से ही आपकी ये मैजिकल मनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी चालू कीजिए। कोई भी गलती अगर आप कर रहे हैं तो उसको ढूंढिए और उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा होना चाहिए। धन्यवाद।